नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, आज हम आपको झारखंड जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मुंडा विद्रोह एवं हो विद्रोह को क्लियर करवाएंगे, जिसमें हम लोग टॉप 18 प्रश्नों को देखेंगे जो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आज के बाद जब भी कभी आपके एग्जाम में मुंडा विद्रोह एवं हो विद्रोह से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएं तो आप आसानी से उसका उत्तर कर पाएँ। चलिए देखते हैं मुंडा विद्रोह से संबंधित सारे सवाल। पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। मुंडा विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। पहला ऑप्शन है 1793 ईस्वी में बुंडू एवं राहे क्षेत्र में मुंडाओं द्वारा विद्रोह किया गया था। क्या यह कथन सही है मुंडा विद्रोह के बारे में? तो जी बिल्कुल, यह कथन क्या है, सही है। आगे देखते हैं दूसरा कथन, ऑप्शन नंबर बी, इस विद्रोह का कारण जमींदारों द्वारा नागवंशी राजाओं की अधीनस्था को अस्वीकार करना था। जी यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन, यह विद्रोह विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार था। जी यह जो विद्रोह था विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार था। यह भी सही है। इसलिए आपका राइट आंसर होने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। यानी ऊपर जितना भी कथन दिया गया था, 3 कथन आपको दिया गया था मुंडा विद्रोह के बारे में, तीनों का तीनों कथन जो है आपका क्या है, बिल्कुल ही सत्य है। ऑप्शन के मुताबिक ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, 1793 ईस्वी में बुंडू एवं राहे में संचालित मुंडा विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? यानी 1793 ईस्वी में बुंडू और राहे में संचालित जो मुंडा विद्रोह था उसका दमन किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेजर फॉलर। नहीं, क्या हो जाएगा? मेजर फॉलर। इसका जो दमन किया गया था इस विद्रोह का, वह मेजर फॉलर के द्वारा किया गया था। नहीं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, प्रश्न संख्या तीसरा, 1796 ईस्वी के सिल्ली एवं राहे के मुंडा का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामशाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा। 1796 ईस्वी के सिल्ली एवं राहे के मुंडा का नेतृत्व किसने किया था? रामशाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 4, 1807 ईस्वी के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुखन मानकी। 1807 ईस्वी के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? दुखन मानकी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न संख्या 5वां, 1807 ईस्वी के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का उद्देश्य क्या था? देखिए, 1807 के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का जो उद्देश्य था वह था बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। क्या था? 1807 के तमाड़ के मुंडा विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 6, 1819-20 में पलामू में संचालित मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी 1819-20 में जो है पलामू में जो मुंडा विद्रोह चला था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, भूकन सिंह। क्या हो जाएगा? भूकन सिंह, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7वां, 1832 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1832 के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व जो है वह बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी।
तो यह था आपका मुंडा विद्रोह से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं हो विद्रोह से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों की ओर। आ जाइए हो विद्रोह का पहला सवाल, यानी आज के सीरीज का 8वां सवाल। हो विद्रोह जो है कब संचालित हुआ, यानी इसका कार्यकाल बताना है, कब से कब तक हो विद्रोह चला। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1820-21। हो विद्रोह का जो कार्यकाल था, समय जो था वो 1820-21 था। हो विद्रोह कब संचालित हुआ? 1820-21 में। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 9। हो लोगों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? तो हो लोगों के निवास स्थान को हो देशम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हो देशम। हो देशम जो था वह हो लोगों का निवास स्थान था। ऑप्शन नंबर बी। अगला आ जाइए, प्रश्न संख्या 10। हो विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था? तो यह जो था विद्रोह, हो विद्रोह यह पुरहाट के राजा के विरुद्ध जो है किया गया था। पुरहाट के राजा के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर सी। नहीं, क्या हो जाएगा आपका? पुरहाट के राजा के विरुद्ध जो है हो विद्रोह जो है ना, किया गया था। और वहां के राजा थे जगन्नाथ सिंह। कौन थे? जगन्नाथ सिंह। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर बढ़िए, 11 नंबर सवाल। हो विद्रोह का कारण क्या था? हो विद्रोह का कारण क्या था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पुरहाट के राजा द्वारा हो जनजाति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने हेतु अंग्रेजों की सेना के साथ हो देशम में प्रवेश करना। हो देशम क्या था? हो लोगों का निवास स्थान था। तो हो विद्रोह का कारण क्या बना? पुरहाट के राजा द्वारा हो जनजाति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने हेतु अंग्रेजों की सेना के साथ हो देशम में प्रवेश करना। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 12। हो विद्रोह के पूर्व हो देशम में पुरहाट के राजा के साथ किस अंग्रेजी अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने प्रवेश किया? तो वह था, अंग्रेज अधिकारी का जो नाम था वह था मेजर रफसेज। क्या था? मेजर रफसेज। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, हो विद्रोह के दौरान हो जनजाति के लोगों व अंग्रेजी सेना के बीच इनमें से किस नदी के किनारे संघर्ष हुआ था? तो देखिए, हो विद्रोह के दौरान जो है हो जनजाति के लोग और अंग्रेजी सेना के बीच जो है जिस नदी के किनारे संघर्ष हुआ था, वो नदी का नाम है रोरो नदी। कौन सा नदी? रोरो नदी। चैबासा के निकट जो है दोनों के बीच जो है संघर्ष हुआ था, हो जनजाति और अंग्रेजी सेना के बीच में। चैबासा के निकट कौन सी नदी के तट पर? कौन सी नदी के किनारे? रोरो नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 14। हो विद्रोह इनमें से किस क्षेत्र में हुआ? हो विद्रोह जो है वह चैबासा में हुआ था। कहाँ? चैबासा में हुआ था, है ना। चैबासा जो है अभी वर्तमान में जो है पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय भी है। क्या है? चैबासा जो है वर्तमान में पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय भी है। तो कहीं कहीं ऑप्शन में सिंहभूम भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, होशियार रहिएगा। अगर चैबासा नहीं होगा तो पश्चिमी सिंहभूम होगा, पश्चिमी सिंहभूम नहीं होगा तो सिंहभूम होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 15। हो विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? देखिए, हो विद्रोह जो हुआ उसका परिणाम अंतोगतवा क्या हुआ, है ना। अंग्रेजी सेना ने हो जनजाति को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। हो जनजाति जो है वह इस विद्रोह में पराजित हो गया। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 16। हो विद्रोह के बाद इनमें से कौन सी स्थिति बनी? तो हो विद्रोह के बाद जो स्थिति बना था वह है, देखिए, हो देशम के। हो देशम क्या था? हो विद्रोह लोगों का निवास स्थान था। हो देशम के उत्तरी क्षेत्र को लोगों ने पुरहाट के राजा को कर देना स्वीकार कर लिया, जबकि दक्षिणी क्षेत्र के लोगों ने पुरहाट के राजा को कर देने से मना कर दिया। उत्तरी क्षेत्र का लोग कर देना स्वीकार किया, जबकि दक्षिणी क्षेत्र का लोग जो है वह कर देने से मना कर दिया। यह दोनों बात सही है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है।
आगे आ जाइए, उत्तरी क्षेत्र के लोग कर देना स्वीकार किया, दक्षिण वाला जो है कर देने से क्या कर दिया, दक्षिण क्षेत्र का लोग जो है वह कर देने से मना कर दिया, अंततः उपद्रव मचाना शुरू कर दिया, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 17, हो देशम के दक्षिणी भाग के लोगों द्वारा पुरहाट के राजा को कर देने से मना करने के बाद 1821 ईस्वी में इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में सेना ने प्रवेश किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नल रिचर्ड। क्या हो जाएगा? कर्नल रिचर्ड, ऑप्शन नंबर बी। और यह अब की बार जो है प्रश्न संख्या 18 यह आपका अंतिम सवाल है, यानी हो विद्रोह से संबंधित। हो देशम के दक्षिणी भाग के लोगों ने अंग्रेजों से पराजित होने के बाद जमींदारों को प्रति हल कितना कर देना स्वीकार कर दिया? तो स्वीकार जो किया था वह किया था 8 आना। कितना? 8 आना, ऑप्शन नंबर सी। तो यह था आपका, है ना, मुंडा विद्रोह एवं हो विद्रोह से संबंधित सारे महत्वपूर्ण सवाल, यानी जिसको हमने बहुत ही बढ़िया ढंग से क्लियर करवा दिया। आप अगर वीडियो में शुरू से अंत तक बने होंगे तो बिल्कुल आज के बाद कतई आपसे मुंडा विद्रोह एवं हो विद्रोह से संबंधित प्रश्न नहीं छूटने वाला है। हाँ, एक बार और रिवीजन कर लीजिए, और आपके जितने भी पढ़ने वाले दोस्त हैं, कजन हैं, सभी को वीडियो शेयर करना भी ना भूलें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके स्क्रीन पर जाता रहे, आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो, आपको समय समय पर जो है ना सारा कंटेंट्स मिलता रहे। इसी प्रकार से आप लोग जो है ना अपने सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल के बारे में भी बताते रहिए। जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको सारा जो है जितना वीडियो डाला जाता है उसका सारा पीडीएफ आपको जो है शेयर किया जाता है, वहां सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले। जो लोग फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। सारा का नाम जो है स्टूडेंट एलीट ही है, और स्टूडेंट एलीट के नाम से ही आपका यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, सारा सभी जगह सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है आप हम लोगों से जुड़ जाइए, ताकि बेहतर से बेहतर कंटेंट्स आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।